की क्लास 10 का है। व्याकरण का कुछ महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं। संधि। संधि किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं। संधि जो है, पहले संधि के बारे में हम लोग जानेंगे। संधि क्या है, ठीक है। अगर संधि का हम लोग विच्छेद करते हैं, संधि का अगर विच्छेद करते हैं तो ये दो भागों में बढ़ता है। पहला सम प्लस धी। अब सम मतलब क्या हुआ? सम मतलब हुआ, हम लोग जान रहे सम मतलब बराबर होता है। सम मतलब बराबर होता है। और धी, हम लोग धी के बारे में हम लोग भी घर में हमेशा यूज करते हैं, या बूढ़ा पुराना लोग से सुने होंगे। धी, धी मतलब होता है ना, बोलता है कि धी जमाई आया है, बोलता है ना। बहुत जो बूढ़ा पुराना लोग है उसको धी के बारे में बोलता है कि फलाना का धी जमाई आया है, ठीक है। तो संधि कैसे बना? सम प्लस धी, सम प्लस धी, धी जमाई। अब धी जमाई कैसे बनता है? सम यानी पहले दो पक्ष आता है, दो पक्ष क्या होता है, दोनों पक्ष में बात होता है, ठीक है। दोनों का बात मिलता है, यानी दोनों का बराबरी होता है। जब तक दोनों पक्ष मिलता नहीं है, बराबर बात नहीं होता है। बराबर का मतलब होता है दोनों मिल जाना। तो जैसे ही दोनों बराबर मिलता है, यानी प्लस मतलब जुट जाना, ठीक है। सम मतलब बराबर। तो जब ये बराबर बात जब होता है, दोनों अलग अलग व्यक्ति आके जब दोनों में बराबरी बात होता है और दोनों जब मिल जाता है, तो वहां से धी जमाई का निर्माण होता है। क्या होता है? धी जमाई का निर्माण होता है। उसी से हम लोग संधि का निर्माण करते हैं, ठीक है। सम प्लस धी बराबर संधि। तो सम मतलब बराबर, धी मतलब हम लोग जो सुनते हैं धी जमाई, तो इससे एक नया चीज बन जाता है, वही मिलके संधि कहलाता है। अब देखो वर्ण, वर्ण के बारे में हम लोग 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हुए आ रहे हैं। वर्ण, वर्ण एक ऐसा चीज है जिसका हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं, यानी उसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसको वर्ण बोलते हैं। अब देखो वर्ण जो है, एक स्वर वर्ण में आता है, एक व्यंजन वर्ण में आता है। स्वर्ण वर्ण में क्या आता है? स्वर्ण वर्ण में जैसे ओ आ, हसई दीर्घई, हसौ दुर्गौ, यानी उसको हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं। और व्यंजन वर्ण जो है, बिना स्वर्ण के सहायता से व्यंजन वर्ण हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो वर्ण के बारे में हम लोग पहले पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसको जो है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, तथा इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। यथा, यथा हम लोग संस्कृत में बोलते हैं जैसे को, ठीक है। यथा मतलब ओ प्लस आ। अब यही दो वर्ण है, ओ और आ, ओ और आ मिलके ये आ, यानी इसका मात्रा जो होता है, आकार जो होता है, ये मात्रा होता है आकार। यही ओ और ओ मिलके आ हो गया, ठीक है। इसका मात्रा हुआ। तो इसको 3 भागों में बांटा गया, यानी 3 इसका भेद है। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद, ठीक है। स्वर संधि कितना भेद है? 5 भेद। स्वर संधि, देखो संधि को 3 भेद और इसको 5 भेद, ठीक है। इसको 5 भागों में बांटा गया है। इसका भी हम लोग डिफिनेशन करेंगे, ठीक है। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि संधि, ठीक है। तो पहले स्वर संधि का हम लोग परिभाषा करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं तथा इसके कितने
ढेर, इधर लिखते हैं कितने ढेर होते हैं। ठीक है, अब देखो उत्तर। जब दो स्वर वर्ण आपस में, जब दो स्वर्ण वर्ण आपस में मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर्ण वर्ण आपस में मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ऊपर मिटाते हैं, ठीक है। ठंडाऊं जो सोख लेता है पकड़ के। पहला पहला क्या होगा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। इसको जैसे में हम लोग कर सकते हैं, गण प्लस इस, गणेश। तीसरा दीर्घ गुण, उसके बाद वृद्धि, वृद्धि संधि। चौथा यन संधि। पांचवा अयाधि संधि। यानी स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। अब इनको जो है 5 भाग में इसको कर दिया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयाधि संधि। अब फिर जो है, अब इस जगह से तुम्हारा संधि बनना स्टार्ट हो जाएगा। पहला दीर्घ संधि। इसको हम लोग बोलते हैं अका सर्वने दीर्घिया संस्कृत में। अका सर्वने दीर्घिया। अका सर्वने दीर्घिया। इसमें सर्वने नोमरे। सर्वने दीर्घिया। देखो पहला हो गया दीर्घ संधि अका सर्वने दीर्घिया। यानी कहने का मतलब है दीर्घ में क्या होता है कि मतलब जैसे ही 2 मात्रा का जो समय लग जाता है उसको दीर्घ बोलते हैं।
यानी अधिक टाइम जिसको बोलते हैं। जैसे बोल दिए हम लोग आ, दीर्घ ईकार, दुर्गा उकार, मतलब एक मात्रा वाला जो है वह दो मात्रा में अगर कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग दीर्घ में चल जाते हैं। यानी दो समान स्वर, यानी दो समान स्वर मिलने से जो प्राप्त वर्ण को, ठीक है, दो समान स्वर को मिलने से जो प्राप्त वर्ण, ठीक है, मिलने से प्राप्त वर्ण को दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, यह दीर्घ संधि कहा जाता है। या इस तरह का भी इसको बोल सकते हैं। अगर इसको अगर याद नहीं रखना है तो हम लोग इस तरह का भी इसको बोल सकते हैं। जब शब्द के मध्य में, मध्य का मतलब क्या हुआ, बीच, जब शब्द के मध्य में आ, दीर्घ ईकार, दुर्गा उकार, जब शब्द के मध्य में आ, दुर्गईकार, दुर्गा उकार रहे, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात वह वहीं से टूटेगा, अर्थात वह वहीं से टूटेगा या बनेगा। टूटेगा या बनेगा। ठीक है, दो समान स्वरों को मिलने से प्राप्त वर्ण को दीर्घ स्वर कहा जाता है या दीर्घ स्वर हो जाता है। या अगर इसको नहीं याद रखेंगे तो हम लोग इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इस शॉर्टकट में जब शब्द के मध्य में हम लोग देखेंगे आ, दीर्घ ईकार, दुर्गा उकार रहे, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात वह वहीं से टूटेगा या बनेगा। इसका मतलब है कि बीच में अगर हम लोग यह सब चीज अगर देख लेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग बनाने का जो नियम होता है वहीं से उसको हम लोग तोड़ के या अलग अलग करके इसको बनाएंगे। अब देखो इसका सूत्र, इसका सूत्र याद रखने का जो इसका सूत्र है, O प्लस O बराबर आ, यानी इसका जो मात्रा हुआ, ठीक, ये आ हो गया, O प्लस आ बराबर आ, ठीक है, यानी यही आकर फिर आ प्लस ओ बराबर आ, यानी यही आकार। ठीक है, यह आ प्लस आ, यानी यही आकार। हर्षई कार प्लस हर्षई कार, ये हो गया दीर्घई कार, यानी इसका जो मात्रा होता है इस तरह का होता है। ठीक है, फिर हर्षिकार प्लस दीर्घईकार, दीर्घईकार इसका मात्रा यही हो जाएगा, ऐसे मान देते हैं। फिर दीर्घईकार प्लस हर्षिकार, दीर्घईकार, फिर दीर्घईकार प्लस दीर्घईकार, दीर्घईकार। ये हो गया था। प्लस हर्ष होगा, क्या होगा,
दुर्गा उकार, इसका मात्रा क्या हो जाएगा इस टाइप का जो हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं इस तरह का हर्षुकार दुर्गुकार, ठीक है। फिर हो जाएगा हर्षुकार प्लस दुर्गा उकार, दुर्गा उकार यही हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा दुर्गा उकार प्लस हर्ष उकार, दुर्गा उकार, और ये हो जाएगा दुर्गा उकार प्लस दुर्गा उकार, दुर्गा उकार। इसका सूत्र हुआ। अब देखो इसको बनाएंगे हम लोग कैसे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये हुआ, मिटाते हैं तब इसको। इसको लिख लो तब फिर मिटाते हैं पूरे। दीर्घ संधि का कुछ हम उदाहरण लिए हैं, ठीक है। इसको हम लोग विच्छेद करेंगे। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग पार्ट में कर देना, ठीक है। अब जैसे देखो हम पहले बताए थे जिस शब्द के मध्य में, ठीक है, जिस शब्द के मध्य में क्या क्या देखने बोले थे, आ दीर्घईकार और दुर्गहुकार, वह वहीं से बनेगा या टूटेगा, यही बोले थे, है ना, बोले थे। जब शब्द के मध्य में क्या क्या देखेंगे, आकार, दीर्घईकार और दुर्गहुकार, तो वह वहीं से टूटेगा। ये किसका है, दीर्घ संधि का है। तो ये दीर्घ संधि का कुछ उदाहरण लिए हैं। देखो इसको कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ आकार, इसका मात्रा बताए थे ना, बीच में आकार रहेगा, बताए थे ना। देखो ये बीच में आकार है, इसका मतलब है इसी जगह से टूट जाएगा। हाँ, टूटने के साथ साथ इसका शुद्ध, ठीक है, टूटने के साथ साथ इसका शुद्ध वर्ण आना चाहिए, जो कि कुछ इसका मीनिंग जो होता है कि सही सही उच्चारण जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको लिखना। ये नहीं कि मतलब जो है कि उसका कोई अर्थ ना बने और उसको बना दे, इसका अर्थ कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, ठीक है, तो ही सही होगा। जैसे अगर कहने का मतलब है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेब होगा कि सेवा होगा, सेब तो खाने वाला हो गया, सेवा क्या कि आश्रम है ना, तो आश्रम में क्या सेब उग जाएंगे नहीं ना, तो यहाँ क्या होगा, इसका उच्चारण क्या होगा, सही अर्थ जो होगा इस सेवा होगा, ठीक है। अगर सेब हम लोग लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सेवा प्लस आश्रम, क्या लिखेंगे, आश्रम, ठीक है, सेवा प्लस आश्रम। अब देखो हम जो वहां फॉर्मूला बताए थे, ओ प्लस ओ बराबर आ, इधर बताए थे, फिर ओ प्लस आ बराबर आ, फिर आ प्लस ओ बराबर आ बताए थे ना, फिर आ प्लस आ बराबर, यानी कहने का मतलब है कभी इधर ओ भी हो सकता है, आ भी आ सकता है, इधर कभी आ भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, लेकिन हाँ आएगा कब, जब हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या लगेगा, क्या हमको लिखने के बाद इसका अर्थ यानी शुद्ध उच्चारण जो है, अगर मीनिंग में आकार या अ से मिलने के बाद शुद्ध अगर बनता है तो ही हम उसको लगाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ आ कभी ओ भी हो सकता है इसके जगह पे, जैसे आकार बिठा है यहाँ ओ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम हर हमेशा आ दे रहे हैं तो आ ही होगा, ठीक है, यानी इसका जो उच्चारण होगा वो होना चाहिए। तो सेवा प्लस आश्रम, ठीक है, सेवा प्लस आश्रम क्या हो जाएगा, सेवाश्रम। तो इसमें क्या हुआ, कौन कौन वर्ण की संधि हुई है, आ प्लस आ, ये दोनों मिला के क्या होता है आ, यानी यही आकार यहाँ है। अब तुमको इसमें एग्जाम में तुमको क्या क्या पूछता है, दे देगा, सेवा प्लस आश्रम में किन किन वर्णों की संधि हुई है, ठीक है, सेवा प्लस आश्रम में किन किन वर्णों की संधि, अगर वर्ण पूछ रहा है तो तुमको ऑप्शन में इसी टाइप का दिया रहेगा या इस टाइप का तुमको दे देगा, ठीक है, किन किन वर्णों की संधि हुई है, आ प्लस आ वर्ण मिलके आ बना, यानी आ वर्ण की संधि हुई है। कभी कभी तुमको पूछ देगा सेवाश्रम में, ठीक है, सेवाश्रम में
किन किन वर्ण की संधि हुई है, तो यहाँ भी आ ही होगा। ठीक है, कभी कभी तुमको दे देगा सेवाश्रम, किस संधि का उदाहरण है, तो क्या लिखेंगे, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगर दीर्घ नहीं देगा तो स्वर देगा, तो स्वर का हो जाएगा, स्वर संधि का। ठीक है, तो इस टाइप का कभी कभी एग्जाम, या कभी कभी तुमको दे देगा कि सेवाश्रम का संधि विच्छेद करे, तो संधि विच्छेद कर देंगे। दे देगा सेवा प्लस आश्रम का संधि करे, तो ये दोनों को जोड़ के ही लिख देंगे। ठीक है, यानी एग्जाम में इसी चीज को उल्टा पुल्टा करके पूछते रहता है विद्यार्थी को झरवाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेवा प्लस आश्रम। देखो इसका अर्थ बना, सेवा अर्थ बना, सेवा मतलब किसी को सेवा करते हैं, है ना। आश्रम कहाँ करते हैं, तो आश्रम, आश्रम क्या होता है, जितना मतलब जो है कि आश्रम में जैसे गुरुजन का आश्रम हो गया, ठीक है, या क्या कहते हैं, जहाँ विकलांग सब बच्चा जाता है, या तो कोई भी चीज का आश्रम, अगर वहाँ किसी के द्वारा सेवा हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेवाश्रम, यानी ये दोनों मिला के सेवाश्रम। जैसे कि महालय हो गया, इसको क्या लिखेंगे, माँ होता है कि महा होता है, माँ तो शब्द नहीं बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, महा हो जाएगा। महा प्लस इधर क्या अलय होगा कि आलय होगा, आलय होगा, आलय भी शब्द नहीं बन रहा है तो आलय। ठीक है, महा प्लस आलय, महा प्लस आलय, महालय। ठीक है, आलय मतलब हो गया घर। ठीक है, आलय मतलब घर, यानी महा का आलय, महालय। उसी तरह देवात्मा, देवा होता है कि देव होता है, देवा नहीं होता है, देव होता है। देव मतलब क्या होता है, भगवान। देव मतलब भगवान, यानी देव प्लस आत्मा। आत्मा तो हम लोग जान रहे हैं, है ना, सबके शरीर में आत्मा है, यानी देवों का आत्मा, उसको हम लोग देवात्मा बोलते हैं। उसी तरह नदीस, देखो यहाँ दीर्घईकार आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नदी, नदी में हर्षिकार की दीर्घईकार, नदी में दीर्घईकार ही होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, नदी सा, देखो दीर्घईकार बोला यहाँ। ठीक है, दीर्घईकार वाला हम बताए थे, दीर्घईकार वाला यानी बीच में रहेगा दीर्घईकार। ठीक है, नदी में हर्षिकार नहीं होता है, नदी में दीर्घईकार ही होता है। तो नदी प्लस ईसह। ठीक है, यहाँ की दीर्घईकार है, नदी प्लस ईसह। ठीक है, नदी तो हम लोग जान रहे हैं, इस मतलब भी भगवान होता है। ठीक है, नदी का इस, नदी सा। उसी तरह अधिस्वर, तो अधि प्लस ईश्वर, अधि में हर्षिकार होगा। ठीक है, अधि प्लस ईश्वर, ईश्वर तो जान ही रहे हैं। ठीक है, उसी तरह गिरीन्द्र, गिरी मतलब यहाँ भी हर्षिकार होगा, यहाँ दीर्घईकार नहीं देना है। गिरी प्लस इंद्र, गिरी मतलब जान रहे हैं क्या होता है, पहाड़। ठीक है, पर्वत जिसको बोलते हैं। गिरी प्लस इंद्र, ये भी हो जाएगा गिरिंद्र। अब देखो यहाँ भानुदया, अब देखो दुर्गा उकार वाला, जैसे एक हम ये बताते हैं। ठीक है, भानु, भानु में हर्षुकार होगा। ठीक है, भानु किसी का नाम भी हम लोग रखते हैं, है ना। अब भानु मतलब क्या होता है, सूर्य। भानु मतलब सूर्य, भानु प्लस उदय, है ना, यानी भानु प्लस उदय। भानु मतलब सूर्य, सूर्य क्या होता है, उदय होता है। देखो यहाँ भी अर्थ निकल गया, नहीं निकल गया, यानी भानु मतलब सूर्य और उदय मतलब जो उगता है। ठीक है, तो भानुदय, उसका नाम जो है कि क्या पड़ गया, भानुदय। ठीक है, भानु मतलब सूर्य, उदय मतलब उदय हो गया। उसी तरह मनु उत्सर्ग, मनु प्लस उत्सर्ग। ठीक है, ये भी हो गया। एगो कार्यालय लास्ट में दे दिए हैं आकार वाला, इसको भी बना लेना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर एवं कमेंट जरूर करें।